मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। क्यों किया विनीत ने ऐसा मेरे साथ? मुझे खुद से ज्यादा भरोसा आप पे है। काजल, याद है ना आपको? बेटी, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? आपके रिश्ते की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी। ऐसा लगता है जैसे खुशियाँ मेरे लिए बनी ही नहीं। मुझे नीलाक्षी की दौलत ठाकुर वीर प्रताप की सारी जायदाद चाहिए। नीलाक्षी ने उसको अपना हाथ कैसे थामने दिया? बात मत करो मुझसे, प्लीज यहाँ से चली जाओ। बड़ी आई थी हमदर्दी जताने वाली, मेरी खुशियां छीनकर मुझसे हमदर्दी जता रही। जो मेरी खुशियां छीनेगा मैं उसकी खुशियों का भी गला घोट दूंगी। और क्या मिलेगा तुम्हें? मम्मा प्लीज आप चुप रहिए। आप नहीं जानती नीलाक्षी ने। जानती हूँ, सब जानती हूँ। गलत फहमी का शिकार तुम हुई। विनीत का रिश्ता नीलाक्षी के लिए आया था। तुमने उसके साथ अपने आप को जोड़कर उल्टे सीधे ख्वाब बना लिए। अब जब तुम्हारे ख्वाब टूटे तो नीलाक्षी को दोषी ठहरा रही हो। इसका मतलब मेरे ख्वाब, मेरे सपने आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते? रखते हैं, लेकिन जहां इनकी गुंजाइश हो। अब उन्होंने आगे बढ़कर नीलाक्षी का हाथ मांगा तो हम क्या तुम्हारा हाथ उनके सामने रखते? और क्या कहें उनसे? तुम जो चाहती हो वो नामुमकिन है रिमझिम। क्यों नामुमकिन है? क्यों नामुमकिन है मम्मा? मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं नहीं जानती। क्यों नहीं जानती आप तो मेरी माँ हैं। आप अपनी बेटी की कमियां नहीं जानती? मम्मा प्लीज प्लीज मुझे बताइए, मुझ में क्या कमी है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ रिमझिम, हम किसी की पसंद या नापसंद को बदल नहीं सकते। विनीत ने नीलाक्षी को पसंद किया है और उसकी शादी नीलाक्षी के साथ ही होगी। तुम्हें तुम्हारे अपने सपनों को भुलाना होगा और जरा ठंडे दिमाग से सोचो। सोच लिया, सब कुछ सोच लिया मैंने। आप सबके लिए ये नामुमकिन होगा, लेकिन मैं इसे मुमकिन बनाऊंगी। ऐसा राज रचाऊंगी कि इस रिश्ते को टूटना होगा, क्योंकि मेरे ख्वाब टूटने के लिए नहीं बने हैं। रिमझिम, रिमझिम, क्यों कहा रिमझिम ने ऐसा? आखिर मैंने उसकी कौन सी खुशियां छीनी है? और कौन सी खुशियां छीनते आई हूं मैं इस घर की? मैं तो हमेशा इस घर के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ, लेकिन हमेशा मुझे गलत क्यों समझा जाता है? क्यों? जबकि मैं
मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना। पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर देती हूँ। चाहती नहीं हूँ नीलाक्षी, लेकिन फिर भी तुम्हें बुरा लगा ना, लगना भी चाहिए। पता नहीं क्या बक जाती हूँ मैं, सोचा तक नहीं कि क्या कह रही हूँ और किससे कह रही हूँ। नीलाक्षी, मुझे माफ करोगी ना? मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन रिमझिम, तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी, वरना बगैर वजह के कोई भी किसी से ऐसे नहीं पेश आता। मुझे बताओ रिमझिम, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारी कौन सी खुशियां छीनी? कौन से हक छीने मैंने तुमसे? और मैं तुम्हारी दुश्मन कैसे बन गई? नीलाक्षी, वो जलन थी। जलन का मतलब समझती हो ना तुम? मैं तुमसे जल गई थी नीलाक्षी। क्या? लेकिन क्यों रिमझिम? नीलाक्षी, उस कपड़े में तुम बहुत सुंदर लग रही थी। What? हाँ नीलाक्षी, सबकी नजरें अगर कहीं टिकी थी तो वो तुम थी। मैं भी एक लड़की हूँ नीलाक्षी, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें, कुछ सपने हैं। उन सपनों के साथ ही मैं जीती हूँ। और ऐसे में अगर एक की झोली खुशियों से भर जाए और दूसरे की खाली रह जाए तो क्या होगा? बस वही हुआ मेरे साथ। मैं तुमसे जलने लगी नीलाक्षी। मैं भी तुम्हारी तरह सच कर दिल में कई अरमान लिए वहां मौजूद थी। लेकिन क्या हुआ? नीलाक्षी, मेरे दोस्तों ने भी मुझे अवॉइड किया। वो भी बस तुम्हारे आसपास रहना पसंद करते हैं। और जब विनीत ने तुम्हारा हाथ मांगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सबकी नजरें तुम पर ठहर गई थी नीलाक्षी। मैंने सबकी नजरों में तुम्हारे लिए प्यार देखा और मैं वहां उपेक्षित सी अकेली खड़ी थी। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया नीलाक्षी। मैं तुम्हारी खुशियां नहीं देख पाई। मुझे ऐसा लगा जैसे सारे जहां की खुशियां तुम्हारे दामन में आके सिमट गई और मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम्हारी बहन होने से पहले मैं एक लड़की हूं नीलाक्षी, अरमानों से भरा मेरा भी दिल है।
बस वही जलन बन के सामने आ गया। मुझे माफ करोगी ना नीलाक्षी? तुम बिल्कुल पागल हो रिमझिम, पागल हो तुम। हाँ, मैं पागल हूं। और अगर ये पागलपन तो ये भी सच है नीलाक्षी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you very much. I love you नीलाक्षी। I love you too रिमझिम। I love you. दीदी। काजल, ये बता तू कैसी है और मम्मा पापा कैसे हैं? सब ठीक है, सब अच्छे हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। क्या बात है, जीजू का प्यार कुछ ज्यादा ही चढ़ता जा रहा है। काजल, आते शुरू हो गई ना तुम्हारी शरारतें। दीदी। अच्छा ये सब छोड़ो, जैसा मैं कहती हूँ वो करो। एनीथिंग सीरियस? हाँ, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। एक बात बताओ, तुम इस घर की छोटी बहू बनना चाहती हो या नहीं? हाँ, तो फिर यही वक्त है इस रिश्ते को बनाने का। पर अगर जरा सी भी चूक हो गई ना, तो तुम इस घर की छोटी बहू कभी नहीं बन पाओगी। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। बस जैसा मैं कहती जाऊं वो करती चली जाओ। बहू, मम्मा पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। काजल, तुम अचानक कैसे बेटा? जीती रहो, खुश रहो। आने से पहले खबर तक नहीं की? बस आप लोगों की याद आई, इसलिए मैं चली आई। सोचा आप लोगों को सरप्राइज दे दूं। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अरे बहू इधर आओ। जी पापा। अरे भाई इसको अंदर ले जाओ, फ्रेश होने दो। जाओ बेटा, फिर बैठ के बातें करते हैं। थैंक यू अंकल। दीदी, तुम्हारी सास अभी तक बिल्कुल नहीं बदली। छोड़ ना ये सब बातें काजल। नहीं दीदी, अब तो जब मैं इस घर में बहू बनकर आऊंगी ना, तभी मैं उन्हें सुधारूंगी। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है। सरप्राइज? काजल का यहाँ अचानक आना आपको हैरान नहीं कर रहा? क्या हुआ? जब भी यहाँ आती है, आने का एक मकसद होता है। कहीं आज भी? संध्या तुम बहुत ज्यादा सोचने लगी हो। अरे भाई क्या हुआ? छोटी बहन है, बड़ी बहन से मिलने आई है, कुछ दिन रहेगी, चली जाएगी बस। बात इतनी है तो ठीक है, लेकिन बहू हमारे सामने कुछ और होती है और हमारे पीठ पीछे कुछ और। बस इसी बात का डर है कहीं। काजल, मैंने तुझे बुला तो लिया है, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। जानती हूँ दीदी, लेकिन इतना आसान नहीं है काजल। विनीत का दिल नीलाक्षी जीत चुकी है। तुम्हें नीलाक्षी को विनीत के दिल से निकालना होगा और खुद को विनीत के दिल में बिठाना होगा। मेरे सपने टूटने नहीं चाहिए काजल, किसी भी कीमत पर। अगर मेरी देवरानी बनेगी कोई, तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन काजल। पापा की हालत तो तुम जानती ही हो। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस घर में अगर आपकी कोई देवरानी बनकर आएगी, तो वो आपकी छोटी बहन काजल ही होगी।
क्योंकि विनीत तो सिर्फ काजल का ही है ना। बस आप मेरा साथ देती जाइए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि विनीत सिर्फ काजल का है और किसी भी कीमत पर विनीत को तो मैं हासिल करके ही रहूंगी। क्यों भैया, कहाँ खो गए? बस ऐसे। लोग तो बंद आंखों में सपने देखते हैं, आप खुली आंखों से। कहीं ये इश्क का रूप तो नहीं? तुम्हें क्या लग रहा है? भाई मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये इश्क, प्यार और मोहब्बत करो। और जब ये एक बार हो जाता है ना, तो इसका कोई इलाज नहीं। यू मीन ला इलाज, राइट? सुना तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। इश्क का इलाज है। इश्क का इलाज ये है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम जिसे चाहते हैं, हम उसे बहुत खुशी आती है, बहुत प्यार। यू नो, इश्क कोई रोग नहीं है। इश्क सब कुछ है। इश्क इस लाइफ, इश्क जिंदगी की सांस है। Really? क्या तुमने कभी इसे एहसास नहीं किया? तुम्हें कभी ऐसा एहसास हुआ कि तुम इस एहसास के बगैर जी नहीं पाओगी? एहसास अपना वजूद तब दिखाता है भैया, जब चाहत की डोर दूसरी तरफ से भी उतनी ही मजबूती से बंधी। अगर ऐसा है तो पूजा है, वरना मैं नहीं मानती। मानना ना मानना तो अपना अपना नजरिया है, लेकिन सच्चाई वही है जो मैंने तुमसे कही। ओ, तो प्यार पे इतना भरोसा, इतना यकीन? जिंदगी यकीन है, विश्वास जिंदगी का दूसरा नाम। सानिया, वरना बताओ, कभी ऐसा होता कि कोई हमारी नजरों के सामने आए और बस हमारा हो जाए? ऐसा तब होता है जब हमारी दिल की धड़कनें हमसे कहती हैं कि आओ देखो इसे, ये तुम्हारे लिए बना है। अब नीलाक्षी को देखो, मैं कहाँ जानता था उसे, पर मेरे दिल ने कहा कि वो मेरे लिए बनी है। हम एक रिश्ते से जुड़ने जा रहे हैं। ये बेचैनी क्यों हो रही है? ये बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे एक नए रिश्ते की शुरुआत, हमारे प्यार की शुरुआत। सानिया, ये कोई नहीं कहता कि प्यार क्यों करो, प्यार कैसे करो। बस प्यार करो और विश्वास करो। भाई मुझे तो भाभी की याद आ रही थी, तो सोचा उनसे मैं बातें कर लूं। एक्चुअली मुझे कुछ काम है। वो कह रही थी कि विनीत मुझसे मिलना चाहता है। आपको याद और हम न करें, आप आए तो बहार आई। नीलाक्षी से मिलने जा रहे हैं, मैं भी चलूं आपके साथ? मैं चली जाती तो क्या हो जाता, कबाब में हड्डी। प्लीज रंजन, मजाक मत करो। जाओ, वो वेट कर रहा है। अगर आज मैं ये बात रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा।